हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त कॉलेज मिलने की एक्साइटमेंट में होंगे। यूपी की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मेरे को बस तुम्हें बताना है कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, और एट दी एंड में मैं आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट भी दूंगा। ठीक है, पहले कौन सा कॉलेज रखना, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पूरी आपकी जितने भी कॉलेज हैं सबकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, और विद रीज़न क्यों कौन सा कॉलेज आपको कहाँ रखना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। ठीक है, चलो। तो हम बात करेंगे सबसे पहले KGMU से। ठीक है, नो डाउट KGMU के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें बेस्ट हैं, सब कुछ बेस्ट है। दूसरा RML नया बना हुआ है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और सिटी तो और तुम्हें पता ही है लखनऊ कैसी है। ठीक है ना, इतना ज़्यादा कुछ ऐसा बताने को है नहीं टॉप कॉलेजेस में। GSBM पता है सब, कानपुर। LLRM मेरठ, ठीक है ना, एज यूजुअल टॉप कॉलेजेस हैं ये। MLN प्रयागराज, ठीक है। BRD गोरखपुर, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी, जिम्स ग्रेटर नोएडा। अब देखो, जिम्स ग्रेटर नोएडा के बारे में तो बता दूं, हालांकि ये नया कॉलेज है, बट जो कॉलेज की लोकेशन है, जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, A1 फैसिलिटीज़ हैं सारी, क्योंकि नया बना हुआ है और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें डेवलप हो रही। हाँ, कुछ 1-2 साल पहले तक चीज़ें उसमें बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट अब मोस्ट ऑफ चीज़ें बन चुकी हैं, और बहुत बढ़िया कैंपस है एकदम। तुम्हें फील होगा कि हाँ भाई, कुछ तो बढ़िया मेडिकल कॉलेज है, रेदर देन आप MLN और ये BRD वगैरह देखोगे तो, क्योंकि पुराने कॉलेजेस हैं और हॉस्टल सब चीज़ पुरानी है ऑब्वियसली, है ना। बट वही है कि क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, तो आप ऑब्वियसली उसको चूज़ करेंगे। बट एक बार के लिए आप इसको देख सकते हो, इनके ऊपर रख सकते हो इफ़ यू वांट अ बेटर, मतलब कैंपस और सारी चीज़ें अगर तुम्हें मैटर करती हैं कि बढ़िया कैंपस हो, सारी चीज़ें अच्छी हों। और दूसरी बात है कि नोएडा तुम्हारा NCR में भी आता है, तो वो भी है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है SM आगरा, UPMS सैफई इटावा, ठीक है। उसके बाद सहारनपुर। अब देखो, रीज़न क्या है, अगर तुम बताओगे तो मैं तुम्हें ये वीडियो और भी बता दूंगा, कि ये वीडियो पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने क्यों ये रखा है। ठीक है, क्योंकि जैसा आप लोग देख रहे हो कि मैंने सब कॉलेज का प्रोज और कॉन्स लिख रखा है, तो अगर तुम्हें चाहिए ये तो मैं तुम्हें बता दूंगा, अदरवाइज़ ये लिस्ट डाल दो। ठीक है, सहारनपुर एक अच्छा कॉलेज है। क्यों? क्योंकि इसमें PG एक्सपोजर काफ़ी ठीक है। ठीक है, हमारे यहाँ से सीनियर्स हैं, मतलब जो JR वगैरह आए थे, तो बहुत से लोगों ने वहाँ पे PG उठाया, किसी ने PDR लिया है, किसी ने कुछ सर्जरी। ठीक है, ये सही है, तो PG एक्सपोजर बढ़िया। दूसरा, सहारनपुर सिटी भी अच्छा है कंपेरेटिवली जो नीचे की कॉलेजेस हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा आजमगढ़ की। आजमगढ़, हालांकि इसमें एक बात ये है कि कॉलेज दूर है, मेन सिटी यानी आजमगढ़ से लगभग 18-19 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बट कॉलेज का हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और जो PG सीट्स हैं वो भी काफ़ी ठीक है। अब मैं PG सीट्स की क्यों बात कर रहा हूँ, देखो, जिस कॉलेज में, जिस ब्रांच में PG सीट होती है, तो उसका डेवलपमेंट जल्दी होता है। अगर मैं बात करूं कि मेरे एटा में मान लो सर्जरी की PG सीट है, तो सर्जरी में चीज़ें जल्दी जल्दी तुम्हारी ग्रो करेंगी, और जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छे से चलेगा। ठीक है, PG सीट्स का ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि तुम्हें उसमें सीखने को ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कन्नौज, जालौन, हालांकि ये पहले जितने भी कॉलेज हैं ये सारे पहले SC ST के रिजर्वेशन के लिए थे, यानी 70% के अप्रॉक्स इसमें SC ST रिजर्वेशन था, बट शायद इस साल ये रिजर्वेशन हट गया है, तो आप इनको ऊपर रखो, नो डाउट अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद बांदा रखो, पुराना कॉलेज है, 2015 में आई थिंक सो खुला था, तो अब तक यहाँ पे ठीक ठाक डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, कॉलेज के अकॉर्डिंग भाई कॉलेज हॉस्पिटल काफ़ी ठीक है एज़ कम्पेयर टू जो नए ASMC हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तुम्हारा बदायूं, फिर तुम्हारे आ जाते हैं 2019 वाले ASMC। इन सब में मैंने सबसे ऊपर रखा है फिरोजाबाद। ठीक है, क्योंकि फिरोजाबाद का जो हॉस्पिटल है वो अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा खासा डेवलप है। ठीक है, तो ऐसा तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है उसमें। उसके बाद अयोध्या, रीज़न वही है कि डेवलपिंग सिटी है, क्योंकि वहाँ पे राम मंदिर वगैरह बन गया है, तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट वहाँ पे कंपेरेटिवली और सिटीज़ के जल्दी होगा, ये रीज़न है बस। बाकी सिटी एक्सपोजर की बात है, और सेम 2019 में सारे के सारे कॉलेज खुले हुए हैं, तो एज सच
उतना एकेडमिक और जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में उतने डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो तुम्हें मेनली जो देखना है वो यही है कि सिटी एक्सपोजर कैसा है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जब तुम कॉलेज में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी सिटी कितनी अच्छी है, ठीक है, ये बात है। उसके बाद बस्ती, जो बस्ती का कॉलेज है वो सिटी के पास में ही है काफ़ी, ठीक है, तो वो चीज़ भी है। उसके बाद सहारनपुर, सहारनपुर हो गया, ठीक है, बहराइच हो गया। हालांकि मैंने ये सब कॉलेज नीचे रखे थे क्योंकि मुझे उस साइड नहीं जाना था, मैं नॉर्थ साइड का हूँ, तो मुझे इधर ही कॉलेज चाहिए था, इसलिए मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी तुम्हें दिखा दूँगा, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी नीचे रखे थे। उसके बाद अगर 2021 वाली है तो यहाँ से ये सब तो तुम्हारे देखा जाए तो 2019 के ASMC है, ठीक है। इसके बाद अब ये हैं तुम्हारे 2021 के ASMC, ठीक है। इनमें मोस्ट ऑफ ASMC में PG सीट्स आ गई हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। अब मैं हूँ एटा में, तो तुम्हें मैं एटा के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्या क्या चीज़ें हैं एटा में। नया हॉस्टल भी बन रहा है, 5-6 महीने में टेंडर बन जाएगा, तो हॉस्टल की ऐसा दिक्कत आने वाली नहीं है फ्यूचर में भी, ठीक है। उसके बाद फतेहपुर से मैंने यहाँ पे अपग्रेड कराया था, तो ये भी है। उसके बाद देवरिया, हरदोई, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर और मिर्ज़ापुर, जौनपुर, गाजीपुर, ये मुझे सिटी वाइज उतना अच्छा नहीं लगती है कॉलेज, क्योंकि सिटी उतनी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है और बैकवर्ड एरिया है। तुम्हें मैं सच बताऊं तो जो वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी लो है उधर साइड में, और चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर भी उतना सही नहीं है। तो बाहर से आप आ रहे हो, अगर आपका दूर है तो इनको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, इनको नीचे ही रखना है। अगर तुम उधर ही के आसपास के हो, जैसे तुम मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, जौनपुर इधर के साइड के हो, तो तुम इन कॉलेज को प्रेफर करो, नो डाउट प्रेफर करो इनको, इनफैक्ट इनसे ऊपर रखो, ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। बट अगर डिस्टेंस मैटर नहीं करती है तो इनको नीचे रखो। एज सच उतने अच्छे सिटीज़ नहीं है, देखो, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज भी थोड़ी सी बिहार साइड की है, अगर तुम नॉर्थ के हो तो तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है डेफिनेटली, समझने में, पेशेंट इंटरेक्शन में, ये तो आनी है। हो सकता है तुम कहो कि नहीं इतना याद नहीं होता, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तुम आराम से कर लोगे, थर्ड ईयर से तुम्हें पोस्टिंग करना जाना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होगी। थर्ड ईयर भी जाओगे, फाइनल ईयर भी जाओगे, इंटर्नशिप भी करोगे, 3-4 साल तो तुम्हें पेशेंट इंटरेक्शन करना ही करना है, तो तुम में भी परेशान हो जाओ। अगर तुम नॉर्थ साइड के जैसे मैनपुरी, एटा, इटावा ऐसी जगहों से तुम बिलोंग कर रहे हो, और तुम्हारे औरैया हो गया, ठीक है, इसमें ASMC औरैया भी मैंने नहीं लिखा है, तो ASMC औरैया क्योंकि 2024 में है, तो इसको अगर मैं ASMC औरैया रखूँ तो मैं वो कहाँ रखूँगा, वो मैं रखूँगा कानपुर देहात और बुलंदशहर मैं रखूँगा कानपुर देहात के बाद ASMC औरैया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको रखूँगा, ये हो गया। अगर इधर की हो तो उधर जाने की जरूरत नहीं है, फिर तुम अपना जो पास वाला कॉलेज है वो चूज़ कर लो, ठीक है, ये हो गया। ASMC बुलंदशहर ऊपर रखने का रीज़न ये है कि दिल्ली के पास में सिटी एक्सपोजर ठीक ठाक में मिल जाएगा, ये बात है। उसके बाद कानपुर देहात, कानपुर के पास का ही है, कुशीनगर। अब देखो मैं बताऊँ, ये जितने भी 2024 में ASMC खुले हैं, इन सब में तुम्हें फर्स्ट ईयर अच्छा कट जाएगा, सेकंड ईयर से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी, ना लैब ना कुछ नहीं, बस रट्टाफिकेशन टोटल, ठीक है। तो कोशिश करना कि 2021 के जो ASMC हैं उनको प्रेफर करो इनसे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कि जो तुम्हारा फर्स्ट बैच है, 21 बैच है, वो इंटर्न बन चुका है, तो चीज़ें काफ़ी डेवलप करेंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तुम्हें नहीं लगेगा तुम मेडिकल कॉलेज में हो, टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम 2024 के मेडिकल कॉलेज चूज़ कर रहे हो ओवर 2021 के कॉलेज पे, ठीक है, ये बात है। उसके बाद कुशीनगर, बिजनौर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, ललितपुर, ठीक है, और ये तुम्हारा, फिर तो ये तुम्हारी कंपैरिजन लिस्ट है। तो ओवरऑल ये तुम्हारी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट होगी, ठीक है। अगर तुम मुझसे बोलोगे तो मैं तुम्हें जो टॉप 10 कॉलेज की तो देखो सभी ने बनाई है, ठीक है, उनमें तो कोई डाउट ही नहीं है कौन सा कॉलेज लेना है कौन सा नहीं लेना है, वो तुम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद के जो भी कॉलेजेस हैं जो 2011 के बाद खुले हैं, मैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि तुम्हें चाहिए, ठीक है। उसमें कौन सा मैंने क्यों रखा है ये प्रेफरेंस लिस्ट, तुम्हें जो माइंड में डाउट ना रहे। जैसे ये मैंने देखो बना रखा है कि सहारनपुर है,
कि सहारनपुर को क्यों मैंने ऊपर रखा है, तो उसका क्योंकि वेल एस्टेब्लिश सिटी है, सिटी में काफ़ी ठीक चीज़ें हैं, ठीक है। दिल्ली के पास है, देहरादून के पास है, तो ट्रिप्स के लिए जाओगे उत्तराखंड पास पड़ेगा, ठीक है। मस्त घूमने चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिप बहुत ज़रूरी है भाई मेडिकल कॉलेज में, ये बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना सिलेबस इंपॉर्टेंट है उतना ही ट्रिप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हॉस्पिटल का एक्सपोजर अच्छा है, तो ये चीज़ है। अब आजमगढ़ है, वेल डेवलप हॉस्पिटल है, बट वही बात है, कैंपस भी अच्छा है बट सिटी से दूर है। तो मैंने ये सारी चीज़ें इसमें ऐसे पॉइंट आउट कर रखी हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें ये वीडियो सेपरेटली बना दूंगा, 2024 के ASMC जितने हैं उन पे भी बना दूंगा, मुझे कमेंट डाउन कर दो, ठीक है। और वीडियो लास्ट तक देखना, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। और एटा की तो मैं अच्छी सी वीडियो बना के डालूंगा, इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, कॉलेज, हॉस्पिटल सब, ठीक है। बाय।